हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। हम लोग जो TI-4 की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आज 2013 की पेपर एक की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिजेनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल विथ n इक्वल टू 6, n बीइंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन ए हाइड्रोजन एटम और आयन। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसके जो डिजेनरेसी की इसकी जो हम लोग के जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन होता है E इक्वल टू, एक मिनट में थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ, E इक्वल टू -13.6 RE(Z²/n²), जहाँ पे R क्या होता है, रीडबर्ग कांस्टेंट होता है। RE यहाँ पे RE होता है नोरा। इसको एक बार अच्छे से मैं लिखता हूँ, -13.6 RE(Z²/n²), ठीक है। जहाँ पे ये जो n² होता है, R फॉर रीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, और ये जो n² होता है ना, ये n² वाला टर्म होता है मेरा ऑर्बिटल डिजेनरेसी। क्या होता है? ऑर्बिटल डिजेनरेसी। ये जो n² होता है, ये मेरा क्या होता है? ऑर्बिटल डिजेनरेसी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करूँगा, तो मेरा जो होगा E इक्वल टू माइनस RC Z/36, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे गिवन है, कितना है? n इक्वल टू 6 गिवन है। तो इक्वल टू -13.6 RC(Z²/n²), तो इक्वल टू -RC(Z/36). तो इसका मतलब मेरा ऑर्बिटल डिजेनरेसी कितना हो गया? 36 हो गया, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ऑर्बिटल डिजेनरेसी तुम्हारा कितना होगा? n², ठीक है, इसको याद रखना। अगर तुम्हारा बोला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, देन तुम्हारा ऑर्बिटल डिजेनरेसी कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। अगर 4 गिवन है, देन n², तो 4 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को नोट करके रखो, ये तुम्हारा क्या है? ऑर्बिटल डिजेनरेसी की क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आया था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जब जाएंगे, थोड़ा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू बोला गया है? तो कोबाल्ट 2+ के लिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है। तो कोबाल्ट 2+ को पहले मैं ड्रॉ करूंगा, उसके बाद देखूंगा। तो कोबाल्ट 2+, अगर मैं T2G और EG में ड्रॉ करूंगा, मेरा 1 2 3 4 5 6 7 मेरा ऐसे आएगा। जहाँ पे मेरा कितने ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा? मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा 3, ठीक है, 3 ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मेरा 3। तो अगर 3 ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मेरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो अभी ऑप्शन ए में देखो, बोल रहा है द कॉम्पाउंड हैव 0 एम्पियर इलेक्ट्रॉन एंड कोबाल्ट 2 इज पैरामैग्नेटिक। तो गलत है, क्योंकि 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है। दूसरी स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ एम्पियर इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड द कोबाल्ट 2+ इज नॉट, ये भी गलत। नेक्स्ट में बता रहा है द नंबर ऑफ एम्पियर इलेक्ट्रॉन 3 एंड कोबाल्ट 2+ इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और लास्ट में बोला गया है द नंबर ऑफ एम्पियर 3 इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक। तो मॉलिक्यूल तो पैरामैग्नेटिक है, तो आंसर मेरा सी बन जाएगा, ठीक है। एकदम इजी बेस्ड क्वेश्चन था। जनरली इनऑर्गेनिक इतना इजी नहीं पूछा जाता है TI-4 में, तो अनफॉर्चुनेटली एक चॉकलेट प्रॉब्लम दे दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोला था consider the harmonic oscillator with a mass m and a force constant k, oscillator with a frequency nu. Which of the following statement is not true this system, ठीक है, for this system? पहले स्टेटमेंट में गिवन है फ्रीक्वेंसी न्यू इंक्रीजेस, मास डिक्रीजेस। तो तुम अगर इक्वेशन को देखोगे, न्यू इक्वल टू 1/2π√k/μ। तो तुम्हारा जो न्यू के साथ, न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास,
ठीक है। म्यू, यहाँ पे म्यू क्या है, रिड्यूस मास। तो तुम अगर देखोगे ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो न्यू इंक्रीजेस मास डिक्रीजेस, क्योंकि रिड्यूस मास के साथ फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है, तो कंपाउंड वन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैं बी को नहीं देख रहा हूं क्योंकि बी में लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं सी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो ये तो मेरा सही स्टेटमेंट है। तो यहां पे बोला है नॉट ट्रू। सी में बता रहा है द एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट द टर्निंग पॉइंट। तो तुम अगर देखोगे एक प्लॉट को ड्रॉ करोगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो जो तुम्हें हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, जब तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा ना, इस टर्निंग पॉइंट में तुम्हें जो इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होता है, तो टर्निंग पॉइंट में तुम्हारा क्या होगा, जो ऑसिलेशन है टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और एक सर्टेन टाइम में जब मैक्सिमम जाएगा तब तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तुम जानते हो एकदम मैक्सिमम ऊपर इन दिस पोजिशन बॉन्ड ब्रेक। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा होगा, बॉन्ड बहुत ज्यादा ऑसिलेट करेगा, ठीक है। एक रबर बैंड की तरह, रबर बैंड को तुम धीरे धीरे स्ट्रेच कर रहे हो, करते 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 एक सर्टेन टाइम जब मैक्सिमम जाएगा, स्ट्रेच करोगे उस टाइम वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यही हो रहा है। तो तुम बैंड को, बॉन्ड जो है उसको इंक्रीज करते 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 जब मैक्सिमम हो जाएगा वहां पे टूट जाएगा, उसी टाइम पे क्या करेगा, जो बॉन्ड है सबसे ज्यादा ऑसिलेशन शो करेगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो ऑप्शन सी है, ये भी मेरा सही है, तो इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, ऑप्शन डी में बोला है न्यू डज नॉट डिपेंड ऑन लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन जो डी भी है ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। बट अगर तुम ऑप्शन बी को देखोगे, ठीक है, बी में बता रहा है द ऑसिलेटर इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली एक बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है, अगर तुम इस डायग्राम को देखोगे, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, मिडिल में बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे स्टेबल होता है, स्टेबल जोन होता है, ठीक है, जैसे स्टेबल जोन होता है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये मिडिल वाला जोन पर, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मिडिल में क्या होता है, ये स्टेबल जोन होता है, ठीक है। और द ऑसिलेशन इज मोस्ट लाइकली, तो यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होता है, क्योंकि तुम देखो अगर ऑप्शन सी को तुम सही बता रहे हो, द एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम इट्स टर्निंग पॉइंट, और यहाँ पे ऑप्शन बी में बोल रहा है द ऑसिलेशन इज मोस्ट लाइकली इज फाउंड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम में तो मैक्सिमम नहीं हो सकता है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन तो टर्निंग पॉइंट में हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो मेरा सही है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। और मिडिल में जो मेरा है इक्विलिब्रियम में बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड उतना वाइब्रेट नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे बॉन्ड अच्छे से स्टेबल जोन पर है। तो इसलिए क्या होगा, जो तुम्हारे ऑप्शन बी स्टेटमेंट है ना, ये तुम्हारा गलत स्टेटमेंट हो गया। समझ आया ना मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो तुम्हारे बॉन्ड है ये तो टर्निंग पोजीशन में ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड तो यहाँ पे टूटेगा, ठीक है, तो इसलिए तो बॉन्ड की ऑसिलेशन मैक्सिमम है। बट जब बॉन्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इसकी जो मिडिल जोन पर है इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे तो बॉन्ड स्टेबल है इस जोन पर, तो वहां पे उतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन बी जो है ना, ये तुम्हारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है टीआई फॉर में, ठीक है। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। देन क्या होगा, मैं अगर कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।